तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज की स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एक फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो स्पर्म होता है वो किसे फर्टिलाइज करता है फीमेल के अंदर, ओवा से फर्टिलाइज करता है। तो ओवा का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ओवा के कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जिससे मिलता है, जिससे मीट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। जो सेकेंडरी ओसाइड की जो बाहर वाली लेयर होती है, जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और जो अंदर वाली लेयर होती है सेकेंडरी ओसाइड, जो ओवा होता है जिससे इसको मीट करता है, उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा। जो सेकेंडरी ओसाइड की जो बाहर वाली लेयर होगी, जो बाहर होगा उसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और जो उसके अंदर होगी उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा। ठीक है, दो हो गए। उसके बाद होगा जो सेंटर में होगा उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और वो किसका न्यूक्लियस है, सेकेंडरी ओसाइड का। तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी ओसाइड। ये सेकेंडरी ओसाइड का न्यूक्लियस हो गया। ये कोरोना रेडिएटा हो गया बाहर वाली लेयर, उसके अंदर हो गया जोना पेलिसिडा। और उसके जो और ये जोना पेलिसिडा हो गया। जोना पेलिसिडा के अंदर जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, विटलाइन मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन। जो जोना पेलिसिडा के जो अंदर होती है सेकेंडरी ओसाइड के अंदर उसे बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन। और विटलाइन मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। तो हमने क्या क्या देखा सेकेंडरी ओसाइड के अंदर, एक देखा कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, विटलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटलाइन स्पेस और न्यूक्लियस। तो जो फीमेल के अंदर जो ओसाइड रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होता है, उसके क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होता है उसका। जो सेकेंडरी ओसाइड के जो बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर क्या होता है, जोना पेलिसिडा होता है। और जोना पेलिसिडा के अंदर क्या होता है, विटलाइन मेम्ब्रेन होती है। और विटलाइन मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है जो सेकेंडरी ओसाइड का, उसके अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। तो सेकेंडरी ओसाइड का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, विटलाइन मेम्ब्रेन और पेरीविटलाइन स्पेस और न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया सेकेंडरी ओसाइड या ओवा का। अब क्या होगा, जब फीमेल मेल के साथ इंटरकोर्स करेगी तब क्या करेगा, मेल स्पर्म को डिलीवर करेगा फीमेल के अंदर। तब उसमें से जितने भी स्पर्म डिलीवर करेगा उसमें से लगभग 300 से 500 स्पर्म ऐसे होंगे जो उस सेकेंडरी ओसाइड से अटैच होंगे। जो फीमेल ने ओव्यूलेशन के टाइम जो सेकेंडरी ओसाइड रिलीज किया है उससे लगभग 300 से 500 स्पर्म क्या करेंगे, अटैच होंगे। तो ये क्या करेंगे, 300 से 300 से लगभग 500 स्पर्म क्या होंगे, सेकेंडरी ओसाइड के अटैच होंगे। तो फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। अब जो होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे होगा, जब स्पर्म 300 से 500 स्पर्म जितने भी मेल ने स्पर्म डिलीवर किए उसमें से 300 से 500 स्पर्म ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, जो फीमेल का ओवा होगा, सेकेंडरी ओसाइड होगा, उससे अटैच करेंगे। और जो स्पर्म के जो आगे वाला होता है, स्पर्म के आगे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम हेड बोलते हैं, बीच वाले को मिड पार्ट और पीछे वाले को टेल। जो स्पर्म के जो आगे वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोमल कैप। और इसके अंदर एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, हाई ल्यूरोनिक एंजाइम। ठीक है, एक्रोसोमल कैप के अंदर क्या होता है, हाई ल्यूरोनिक एंजाइम होता है। और जो स्पर्म का जो आगे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हेड। और पीछे वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट को मिड पार्ट और पीछे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। और जो आगे वाला पार्ट होता है स्पर्म का उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एक कैप होती है, एक्रोसोमल कैप। उसके अंदर क्या होता है, हाई ल्यूरोनिक एंजाइम होता है। हाई ल्यूरोनिक एंजाइम होता है किसके अंदर होता है, स्पर्म के जो आगे एक्रोसोमल कैप होती है उसके अंदर हाई ल्यूरोनिक एंजाइम होता है। जब 300 से 500 स्पर्म फीमेल की जो सेकेंडरी ओसाइड होगा उससे अटैच होंगे तब क्या होगा, जो एक्रोसोमल के अंदर जो हाई ल्यूरोनिक एंजाइम है वो क्या होगा, रिलीज होगा। और जैसे ही ये स्पर्म ओवा से अटैच हुए, हाई ल्यूरोनिक एंजाइम क्या होगा, रिलीज हो गया। उसके बाद जैसे ही हाई ल्यूरोनिक एंजाइम रिलीज हुआ वो क्या करेगा, जो फीमेल की जो बाहर वाली लेयर होगी जिसे क्या बोला हमने, कोरोना रेडिएटा। जैसे ही हाई ल्यूरोनिक एंजाइम रिलीज हुआ इसने क्या करा, कोरोना रेडिएटा को क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब इसे तोड़ दिया। तो ये वाला, तो क्या होगा, 300 से 500 स्पर्म जैसे ही ओवा से अटैच होंगे तो हाई ल्यूरोनिक एंजाइम होगा वो स्पर्म के अंदर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही हाई ल्यूरोनिक एंजाइम रिलीज होगा वो क्या करेगा, जो सेकेंडरी ओसाइड होगा उसकी जो बाहर वाली कोरोना रेडिएटा है उसको क्या करेगा, डिसोल्व कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ही हाई ल्यूरोनिक एंजाइम रिलीज हुआ स्पर्म के अंदर, उसने क्या करा, जो सेकेंडरी ओसाइड था उसका जो कोरोना रेडिएटर था उसको क्या करेगा, डिसोल्व कर दिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये क्या करेगी, परत टूट जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये कोरोना रेडिएटर डिस्ट्रॉय हुआ, डिसोल्व हुआ, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म जाएंगे वो अटैच होंगे जोना पेलिसिडा। ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेलिसिडा कोरोना रेडिएटर को क्या करेगा,
कोरोना रेडिएटर को डिसोल्व कर दिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद स्पर्म अंदर इंटर करेंगे जोना पेलिसिडा के अंदर। जोना पेलिसिडा के अंदर जैसे इंटर करेंगे तो जोना पेलिसिडा के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ये तो क्या कोरोना रेडिएटा और ये हो गया जोना पेलिसिडा। ठीक है, इस जैसे ही जोना पेलिसिडा से स्पर्म अटैच होंगे तो जोना पेलिसिडा के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो GP3 होता है, एक होता है GP2 और एक होता है GP1। 3 रिसेप्टर होते हैं जोना पेलिसिडा के अंदर और 3 रिसेप्टर होते हैं, उसमें से जो मेन रिसेप्टर होता है वो होता है GP3। ये होता है मेन रिसेप्टर। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया फीमेल के अंदर और फीमेल ने जब इंटरकोर्स किया उसमें से 300 से 500 स्पर्म ऐसे थे जो उस सेकेंडरी oocyte से अटैच हुए। और अटैच कहाँ हुए, कोरोना रेडिएटा पर। जैसे ही कोरोना रेडिएटा पर अटैच हुए तब स्पर्म के जो एक्रोसोमल कैप थी जिसके अंदर हाइल्यूरोनिक एंजाइम था उसने क्या किया, उस परत को डिसोल्व कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करते ही स्पर्म कहाँ इंटर किए, जोना पेलिसिडा पर। जैसे ही स्पर्म जोना पेलिसिडा के ऊपर इंटर किए तो जोना पेलिसिडा के अंदर क्या थे, रिसेप्टर थे। कौन कौन से थे, JP3 रिसेप्टर, JP2 रिसेप्टर और JP1 रिसेप्टर। 3 रिसेप्टर थे जिसके अंदर मेन रिसेप्टर कौन सा, JP3। अब ये JP3 रिसेप्टर क्या करेगा, जितने भी 300 से 500 स्पर्म अंदर अटैच हुए जोनल पेलिसिडा के ऊपर तो ये JP3 रिसेप्टर होगा, उसके अंदर ये क्या करेगा, 300 से 500 स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म को ही अंदर इंटर करवाएगा। मतलब 300 से 500 स्पर्म कहाँ अटैच हुए, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा पर। तो वहां पर क्या हुआ, जो हाइल्यूरोनिक एंजाइम था उसने क्या करा, उसको डिसोल्व कर दिया, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होगी। उसके बाद स्पर्म अंदर इंटर कर दिए जोना पेलिसिडा पर। जोना पेलिसिडा पर अंदर जैसे इंटर किया तो जोना पेलिसिडा के अंदर 3 रिसेप्टर थे, JP3, JP1, JP2। उसमें से जो JP3 रिसेप्टर था वो मेन रिसेप्टर था। उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक ही स्पर्म को क्या हुआ, अंदर इंटर करने दिया। मतलब 300 से 500 स्पर्म आए, उसमें से जो इसके अंदर रिसेप्टर था जोना पेलिसिडा के अंदर उसने सिर्फ एक स्पर्म को ही अंदर इंटर करवाने दिया। मतलब वन स्पर्म क्या करेगा, इंटर करेगा। वन स्पर्म इंटर करेगा, कहां करेगा, जैसे जोना पेलिसिडा ने जो 300 से 500 स्पर्म अटैच हुए थे उसमें से सिर्फ JP3 इस रिसेप्टर की वजह से एक स्पर्म को क्या करवाया, अंदर इंटर करवाएगा। और वो इंटर कहां होगा, वो होगा पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर। ठीक है, वो कहां होगा, इंटर पेरीविटलाइन स्पेस। विटलाइन मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर क्या होगा, एक स्पर्म इंटर कर दिया। जैसे ही एक स्पर्म अंदर इंटर किया उसके बाद क्या करेगा, स्पर्म पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर स्पर्म इंटर किया उसके बाद क्या हुआ, माइटोटिस सेकंड होगा, वो क्या होगा, डिवीजन होगा। वो जैसे ही स्पर्म पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर इंटर करेगा तो जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उससे क्या होगा, एक तो होगा फीमेल प्री न्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पर्म किससे मिलेगा, फीमेल प्री न्यूक्लियस से। और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म क्या करेगा, फीमेल न्यूक्लियस होगा उससे मिल जाएगा, मीट कर लेगा और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया फीमेल के अंदर, उसके बाद जब फीमेल ने मेल के साथ इंटरकोर्स किया तो उसमें से लगभग 300 से 500 स्पर्म कहाँ है, सेकेंडरी oocyte जो ओवा रिलीज हुआ उससे ओवा से 300 से 500 स्पर्म अटैच हुए। उसमें से 300 से 500 जितने भी स्पर्म अटैच हुए थे उसमें से हाइल्यूरोनिक एंजाइम क्या रिलीज हुआ। उस हाइल्यूरोनिक एंजाइम ने क्या किया, जो कोरोना रेडिएटर था बाहर वाली लेयर थी उसको क्या करेगा, डिसोल्व कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी 300 से 500 स्पर्म थे उसने जोना पेलिसिडा के ऊपर अटैच किया, जोना पेलिसिडा के अंदर इंटर किया। और इंटर करने के बाद जो जोना पेलिसिडा था उसके अंदर रिसेप्टर थे JP3, JP1, JP2। उसमें से जो JP3 मेन रिसेप्टर था उसने क्या किया, सब स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म को ही अंदर इंटर करवाया। मतलब एक स्पर्म ने कहा इंटर कर दिया, पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर। और जो पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर इंटर किया तब क्या हुआ, जो माइटोटिक सेकंड था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंडरी oocyte किसमें बदल गया, एक फीमेल प्री न्यूक्लियस के अंदर। और
सेकंड बलून बॉडी। और प्री न्यूक्लियस से क्या हुआ, जो स्पर्म जो अंदर इंटर किया था उसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन कर लिया और क्या होगा, फीमेल प्रेगनेंसी हो गई। तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन।